इस वीडियो में हम देखेंगे कि लावणी लोक नृत्य क्या है और जानेंगे कि लोक नृत्य किसे कहते हैं। इसके बाद जानेंगे हम लावणी लोक नृत्य के बारे में कि ये आखिर चर्चा में क्यों है। इसके बाद देखेंगे कि लावणी क्या है और लावणी के प्रकार के बारे में जानेंगे। और अगला देखेंगे भारत के अंदर जो अन्य लोक नृत्य है उनके बारे में। लावणी लोक नृत्य। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं लोक नृत्य क्या चीज़ होती है। लोक नृत्य वो चीज़ होती है जैसे समाज के जो आम लोग होते हैं उनके द्वारा इसको विकसित किया जाता है। समाज के आम लोगों द्वारा विकसित किया जाता है और ये क्या एक निश्चित स्थान और क्षेत्र होता है। इसका एक निश्चित स्थान और एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में जो जीवन संस्कृति रहती है उसको ये लोक नृत्य दर्शाते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र या स्थान, वहाँ के जो जीवन और संस्कृति है उसको दर्शाता है। ये क्या होते हैं कि बहुत ही सरल तरीके से किए जाने वाले नृत्य होते हैं। बहुत ही सरल तरीके से किए जाने वाले नृत्य होते हैं। इनको करने के लिए किसी पेशेवर प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसे लोक नृत्य कहते हैं कि कोई भी जनसाधारण इसे आसानी से सीख सकता है, कर सकता है। इसे कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो ये चर्चा में इस वजह से बना हुआ है क्योंकि एक राजनीतिक दल है, तो उस राजनीतिक दल के नेता ने अपने दल के सदस्यों को लावणी लोक नृत्य के नाम पर अशोभनीय सार्वजनिक शो नहीं करने के निर्देश दिए। एक कोई राजनीतिक दल है, उसके एक नेता ने अपने दल के सदस्यों को लावणी लोक नृत्य के नाम पर अशोभनीय सार्वजनिक शो नहीं करने के निर्देश दिए। इसलिए तो ये चर्चा में बना हुआ है। अब जान लेते हैं कि ये लावणी है क्या चीज़ है। लावणी एक लोक नृत्य है, लेकिन ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध है और ये क्या है, लोक गीत भी है और एक लोक नृत्य भी है। लोक गीत भी है और एक लोक नृत्य भी है। इसमें क्या होता है, ये जो लावणी है ये एक मराठी शब्द लावण्य से लिया गया है। किससे? लावण्य। मराठी शब्द लावण्य। इस लावण्य का अर्थ क्या होता है? सौंदर्य या सुंदरता। सौंदर्य या सुंदरता इसका अर्थ होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसको करता कौन है, तो इसमें इस नृत्य को महिलाएं करती है। ठीक है। और महिलाओं में क्या है, कैसे होता है, क्या होता है, तो महिलाएं होती है वो क्या करती है, चमकीले रंग की एक साड़ी पहनती है, वो भी कितने 9 गज लंबी। 9 गज लंबी महिलाएं साड़ी पहनती है चमकीले रंग की। इसके बाद ढोलक की जो थाप पर इसका प्रदर्शन करती है। इस नृत्य का मंचन ढोलक की थाप पर किया जाता है। इसके बाद अब ये प्रसिद्ध या इसका इतिहास कहें तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है, सदियों पुराना है, तो इसका इतिहास है। लेकिन इसको जो प्रसिद्धि मिली है सबसे ज़्यादा, तो वो मिली है 18वीं शताब्दी के अंदर पेशवा काल के दौरान। इसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है 18वीं शताब्दी में पेशवा काल के दौरान। इस नृत्य का जो परंपरागत आयोजन होता है वो आयोजन होता है कि जैसे कोई राजा है, कोई सामंत है, तो युद्ध का जब विराम होता है, वो युद्ध करके आते हैं, युद्ध विराम होता है, तो उस दौरान जो सैनिक थक जाते हैं, उन सैनिकों के मनोरंजन के लिए लावणी लोक नृत्य का आयोजन किया जाता था। ये एक परंपरा बनी हुई थी। और सबसे ज़्यादा मतलब 18वीं शताब्दी में पेशवा काल में ज़्यादा युद्ध लड़े गए, तो इसलिए उस समय प्रसिद्धि मिल गई इसको बहुत ज़्यादा। राजा या सामंत द्वारा युद्ध विराम के दौरान थके हुए सैनिकों के मनोरंजन हेतु। देख लेते हैं लावणी के प्रकार के बारे में कि लावणी कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है निर्गुणी लावणी, और दूसरी होती है श्रृंगारी लावणी।
ये दो प्रकार इसके मुख्य रूप से हैं। और जो निर्गुणी लावणी होती है उसके अंदर क्या है, भक्ति और अध्यात्म का प्रदर्शन किया जाता है। भक्ति और अध्यात्म का प्रदर्शन किया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है मालवा क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? मालवा क्षेत्र की प्रसिद्ध है। अब श्रृंगारी लावणी की अगर बात करें तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें प्रेम और सुंदरता का ज़्यादा मंचन होता है और मुख्य रूप से प्रेम और श्रृंगार पर, सुंदरता पर आधारित होती है। और ये जो है श्रृंगार लावणी देश भर में ज़्यादा लोकप्रिय यही है। श्रृंगार लावणी देश भर में ज़्यादा लोकप्रिय है। अब जान लेते हैं भारत के अन्य लोक नृत्य जो कि प्रसिद्ध हैं। उनमें सबसे पहला देख लेते हैं धूमल। धूमल कश्मीर का लोक नृत्य है। उसके बाद मुखोटा। मुखोटा लोक नृत्य लद्दाख का है। अब इसके बाद जान लेते हैं पंडवानी। पंडवानी कई राज्यों में किया जाता है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पंडवानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला है झूमर। झूमर पंजाब में किया जाता है और ये भांगड़ा का क्या है कि धीमा रूप है। और ये भांगड़ा का धीमा रूप होने के साथ साथ अधिक लयबद्ध रूप है। भांगड़ा का धीमा और अधिक लयबद्ध रूप। इसके बाद अगला जो नृत्य है वो है वांगला। वांगला मेघालय का लोक नृत्य है। इसके बाद जो छठा लोक नृत्य है वो है भूटिया लेपचा। भूटिया या फिर लेपचा, ये किया जाता है सिक्किम के अंदर। सातवां लोक नृत्य है कोली। कोली महाराष्ट्र का मछुआरा नृत्य है। कोली महाराष्ट्र का मछुआरा नृत्य है। इसके बाद आठवां लोक नृत्य है पोंगल और नौवां है कुम्बी। कुम्बी, कुम्मी, कुम्मी। पोंगल और कुम्मी ये दोनों ही तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं।